हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शेख नफीस और आप देख रहे हो इंग्लिश फीस्ट। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आइए आज का हमारा टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच, इसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करते हैं। What is figure of speech? A figure of speech is a way of describing something or someone interestingly। यानी हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से एक फिगरेटिव अंदाज में पेश करने के लिए, ताकि समझने वाले को हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, तो हम जिस तरीके से अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं घुमा फिरा कर अच्छे अंदाज में, उसी को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फ्रेज़ या वर्ड की शक्ल में होते हैं जो पढ़ने वाले या सुनने वाले के जहन में एक साफ तस्वीर बना देते हैं। वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच बहुत है, लेकिन हमें यहाँ चंद देखना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मेटाफर। फ्रेंड्स, मेटाफर तो हम रोज़ाना अपने घर में कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं। जैसे जब मम्मी हमसे नाराज़ होती है, कभी घर में हम बहुत शोर करते हैं, नॉइज़ करते हैं, तो मम्मी कहती है ये घर एक चिड़ियाघर है, यानी दिस हाउस इज़ अ जू। तो ये हो गया मेटाफर। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट, आइडिया या एक्टिविटी किसी दूसरी चीज़ के लिए एज सिंबल यूज़ होती है तो फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर होता है। तो आइए अगर हम देखते हैं, ऑनलाइन टेस्ट इज़ अ पीस ऑफ केक। यानी इस सेंटेंस में ऑनलाइन टेस्ट इज़ अ पीस ऑफ केक, यानी ऑनलाइन टेस्ट पीस ऑफ केक नहीं है, लेकिन ये इतना ईजी है, ये इतना आसान है जैसे कि पीस ऑफ केक, जैसे हम इसे आराम से काट लेते हैं, तो उसी तरीके से इसको यहाँ कहेगा पीस ऑफ केक। आइए एक सेंटेंस हम देखते हैं, द स्नो इज़ अ वाइट ब्लैंकेट। अब स्नो जो है यहाँ पर बर्फ, वो ऐसी फैली हुई है जैसे कि एक चादर। बर्फ चादर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको कहा जा रहा है कि बर्फ एक सफ़ेद चादर की तरह यहाँ पर है। तो ये हुआ उसका फिगर ऑफ स्पीच। आइए एक सेकंड फिगर ऑफ स्पीच हम यहाँ देखते हैं, सिमिली। ये वो फिगर है जिसमें दो मुख्तलिफ यानी डिफरेंट किस्म की चीज़ों का, जिनमें कोई एक सिफत एक जैसी होती है या किसी एक चीज़ की जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को दूसरी चीज़ पर थोपा जाता है, यानी उससे उसे पुकारा जाता है। इसके लिए इस्तेमाल होता है सिमिली। और इसमें कंपैरिजन करने के लिए हमेशा लाइक या एज या सो एज ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं हम इनकी मिसालें। ही इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, यानी इसमें वो एक लोमड़ी की तरह चालाक है। कनिंग, चालाक, यानी इसमें जो सिफत है वो चालाकी की है, फॉक्स की तरह। वो फॉक्स नहीं है, लेकिन फॉक्स की तरह उसमें सिफत है। इसी तरीके से एक सेंटेंस हम देखते हैं, शी इज़ लाइक ए लवली रोज़। वो एक प्यारे गुलाब की तरह है। वो लवली रोज़ नहीं है, लेकिन वो एक लवली रोज़ की तरह है। तो यहाँ पर ये जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है सिमिली। आइए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दे फॉन्ट ब्रेवली लाइक ए टाइगर्स। वो बहादुरी से शेरों की तरह लड़े। वो बहादुरी में शेरों की तरह है, यानी शेर नहीं है, लेकिन उनमें जो बहादुरी की क्वालिटी पाई जाती है वो इनमें शेर की तरह है, इसलिए उनको कहा गया दे फॉट ब्रेवली लाइक अ टाइगर। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है। आइए एक नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, एलिट्रेशन। ये फिगर ऑफ स्पीच तो आप जानते हैं, आपने कई मरतबा डायलॉग सुना होगा कि जिस डाली पे नजर डाली वो डाली उस जालिम ने काट डाली। तो इसमें जो वर्ड बार बार यूज हुआ है डाली, यानी जिस डाली पर नजर डाली, यानी डाली यानी टहनी, जिस डाली पर हमने नज़र डाली, हमारी नज़र गिरी, वो डाली वो टहनी उस जालिम ने काट डाली, यानी उसने उसको काट दिया, उस डाली को, उस टहनी को। इसी तरीके से आपने एक और डायलॉग तो सुनाई होगा, या आप हमेशा बचपन से अपने बोलते आ रहे होंगे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चमचे से चटपटी चटनी चटाई। तो इसमें जो बार बार लफ्ज़ यूज़ हो रहा है च। इसी तरीके से एलिट्रेशन में फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर बार बार रिपीट होता है, तो उसका फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन ही कहलाता है। आइए इसकी हम मिसालें देखते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। देखिए इसमें जो फर्स्ट वर्ड है शी, इसका जो
एस लेटर है, ये उसके बाद के तमाम लेटर्स में यूज़ हो रहा है। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट एग्जांपल, ब्लैक बग विद अ बिग ब्लैक बियर। यहाँ पर पहला वर्ड ब्लैक का बी, उसका लेटर वो हर वर्ड में उसके बाद यूज़ हुआ है। इसी तरीके से एक और हम एग्जांपल इसका देखते हैं, फरहान्स फ्रेंड्स फ्राइड फ्रिटोस फॉर फ्राइडे फूड। यानी इसमें एफ जो लेटर है वो इसके बाद के तमाम वर्ड्स में रिपीट हुआ है, इसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो आपकी समझ में आया होगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। आइए एक नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम लोग देखते हैं, हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? इस फिगर में अपनी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, यानी हम इसे अपनी ज़बान में कहते हैं फेंकना। यानी जो अपनी बात को इस तरीके से पेश करते हैं हम कहते हैं फेंकू, यानी वो फेंक रहे हैं और हम लपेट रहे हैं। तो आइए इसकी एक मिसाल हम देखते हैं। जैसे किसी ने कहा, आई एम द यंगर ब्रदर ऑफ आइजैक न्यूटन, मैं आइजैक न्यूटन का छोटा भाई हूँ, यानी मुझ में इतनी होशियारी है जितनी आइजैक न्यूटन में थी। तो देखिए जनाब कितना फेंक रहे हैं, तो इसे ही कहते हैं हाइपरबली। आइए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं, माई नोज इज़ अ रनिंग रिवर। यानी हमारे एक दोस्त को सर्दी हो चुकी थी तो उन्होंने कहा, माई नोज इज़ अ रनिंग रिवर, मेरी नाक बह रही नदी की तरह। अब आप भी बतलाइए, फैसला आप कीजिए कि नाक तो बह रही है, ठीक है, सर्दी हो चुकी थी, आप सुड़ सुड़ कर रहे थे, लेकिन नाक कहाँ नदी की तरह बहती है यार। लेकिन उन्होंने यहाँ पर फेंका है और हमने इसको लपेटा है, तो इसी कहते हैं हाइपरबली। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, योर कलर इज एज रेनबो, यानी तुम्हारा कलर रेनबो की तरह है। तो बतलाइए यहाँ पर कलर किसी इंसान का कहाँ रेनबो की तरह, रेनबो में तो 7 रंग होते हैं, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि उन्होंने बहुत फेंका है। तो आइए नेक्स्ट मिसाल हम लोग एक फिगर ऑफ स्पीच की देखते हैं, वो है एंटीथेसिस। ये वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें मुखालिफ या अपोजिट आइडियाज़ का यूज सेंटेंस में होता है। जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इसमें देखिए दो सेंटेंस में दो किस तरीके से मुखालिफ यानी आइडियाज़ का यूज़ हुआ है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में दैट्स वन स्मॉल स्टेप, एक छोटी सी स्टेप है, एक छोटा सा कदम है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में कहा गया है जायंट लीप, एक बहुत बड़ी छलांग। तो यहाँ पर दो मुखालिफ आइडियाज़ का यूज़ हुआ, अपोजिट आइडियाज़ का, इसलिए इसे कहते हैं एंटीथेसिस। इसकी सेकंड मिसाल हम देखते हैं, स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। यानी बात करना अगर चांदी है तो खामोशी सोना है। यहाँ पर देखिए दो मुखालिफ चीज़ें हैं, एक तो है स्पीच और सेकंड है साइलेंस, और सिल्वर और गोल्ड, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस ये फिगर ऑफ स्पीच हुआ। एक नेक्स्ट और लास्ट इसका एग्जांपल देखते हैं, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। यानी कहने वाला दो अलग अंदाज में इसको कह रहा है कि ये जो यानी ये जो इरा थी, ये जो ज़माना था वो अक्लमंदी का था, होशियारी का था, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ़ी का भी दौर था। यानी कुछ अक्लमंद थे, कुछ बेवकूफ़। विजडम और फुलिशनेस ये दो अपोजिट आइडियाज़ यहाँ पर यूज़ हुए है, इसलिए यहाँ पर एंटीथेसिस इसका फिगर ऑफ स्पीच रहेगा। आइए एक नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कब यूज़ होता है? जब किसी सेंटेंस में जानवर, परिंदे या बेजान चीज़ों को इंसानी सिफात यानी इंसानी क्वालिटी से, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक से उसे पुकारा जाता है। जैसे द फ्लावर्स नॉडेड देयर हेड्स। अब इस सेंटेंस में देखिए फूलों ने अपना सर हिलाया। अब सर हिलाना ये इंसानी सिफत है, इंसानी कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पर बतलाया गया है कि फूल अपना सर हिला रहे, तो फूलों को इंसानी कैरेक्टरिस्टिक से तशबीह दी गई है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन इसका फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब सेकंड सेंटेंस इसका देखते हैं, रोरिंग फायर थ्रेटन्ड एवरीवन। यानी दहाड़ती हुई आग ने हर किसी को डरा दिया। अब डराना ये इंसान की सिफत है, लेकिन यहाँ पर इसका यूज़ एक फायर के लिए, आग के लिए किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन रहेगा। एक तीसरा और लास्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई। यानी बिजलियाँ आसमान में रक्स कर रही थी, डांस कर रही थी। अब देखना, नाचना, रक्स करना ये तो इंसान की खूबी है,
इंसान डांस करते हैं, लेकिन यहाँ लाइटनिंग यानी बिजलियों को डांस करता हुआ कहा जा रहा है, इसलिए यह है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच एपोस्ट्रोफी, यानी पोयम में किसी ऐसी चीज से बात करना जो हाजिर यानी प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे वक्त में एपोस्ट्रोफी का फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो आइए हम देखते हैं, आपने बचपन से गीत तो सुना होगा, यानी ये गायब है, आसमान में है, ऊपर है और उनसे ऐसी बात की जा रही है जैसे कि वो हाजिर हो। इसी तरीके से एक और लाइन हम लेते हैं पोयम की, ओ स्टार ओ क्लाउड ओ विन ये मॉक मी। ओ स्टार ओ क्लाउड ओ विन, यानी ओ कहा जाता है ए स्टार, ए बादल, ए हवा, यानी यहाँ पर ऐसे पुकारा गया है जैसे कि ये जिंदा चीज हो या प्रेजेंट हो, लेकिन ये प्रेजेंट है नहीं, इसलिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। आइए कि इसकी लास्ट मिसाल देखते हैं, ओ मून गिव मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, ऐ चांद मुझे एक बास्केट फुल भर अपनी चांदनी दे दे। तो यहाँ पर चांद को इस तरीके से पुकारा गया है जैसे चांद हाजिर हो, लेकिन वह है एक्चुअली गायब यहाँ से। तो ये था एपोस्ट्रोफी। आइए एक आखिरी फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं, रिपीटिशन। रिपीटिशन ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जब किसी सेंटेंस में एक ही लफ्ज दोहराया जाता है तो फिगर ऑफ स्पीच रिपीटिशन होता है। जैसे आपने सुना तो होगा ना, ये भूख लगी जोरों की भूख लगी, तो इसमें जो बार बार लफ्ज यूज किया हुआ है ना, भूख लगी, यही होता है रिपीटिशन। आइए इसके एग्जांपल हम देखते हैं, रेन रेन कम अगेन, इसमें देखिए रेन रेन ये वर्ड बार बार यूज हुआ है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, अ हॉर्स इज अ हॉर्स ऑफ कोर्स एंड नो वन कैन टॉक टू अ हॉर्स ऑफ कोर्स, इसमें बार बार हॉर्स और ऑफ कोर्स ये यूज हुआ है। इसी तरीके से एक नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल इसका देखते हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो इसमें बार बार यूज हुआ है माइल्स और बिफोर आई स्लीप, यानी पूरा सेंटेंस ही रिपीट हुआ है, इसीलिए ये है रिपीटिशन। तो फ्रेंड्स, आपको रिपीटिशन और दिगर जितने भी फिगर ऑफ स्पीच थे यानी वो आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, स्टे सेफ, स्टे होम। With